हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एंड वी स्टडी पॉइंट में। मैं हूं विवेक भारद्वाज और फिर से आप सभी के सामने हूं एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ हैव टू, हैज़ टू, हैड टू एंड विल हैव टू। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी नियम सीखने से पहले हम जिस बारे में पढ़ना चाहते हैं उसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि हैव, हैज़, हैड, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि आखिर इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हैव हैज़ को मैंने एक कैटेगरी में रखा है और हैड को एक दूसरी कैटेगरी में रखा है। तो पहले हैज़ के लिए देख लेते हैं। हैज़ का यूज़ हम लोग ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। उसी तरह से हैव का यूज़ हम लोग आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। ठीक है ना, सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। ही, सी, इट जो होता है ये थर्ड पर्सन में आता है, जो कि प्रोनाउन में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं। ठीक है ना, ये पर्सनल प्रोनाउन का एक पार्ट होता है जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है ना, आप इससे बेहतर होगा कि आप मेरी प्रोनाउन की वीडियो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको ऐसे मिल जाएगी, या फिर चैनल पे आप विजिट कर लोगे तो आपको प्रोनाउन की वीडियो मिल जाएगी। नाउन प्रोनाउन सबकी वीडियो मैंने बनाई रखी हुई है। ठीक है, तो आप जा कर के चैनल पे प्रोनाउन की वीडियो देख लेंगे तो ये आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलिए फिलहाल वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हैव का यूज़ जो होता है वो आई, यू, वी के साथ होता है। ठीक है ना, साथ ही साथ हैज़ और हैव का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं और इसका अर्थ जो होता है वो पोजीशन को दर्शाने के लिए होता है। पोजीशन का मतलब क्या होता है? तो पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। तो अधिकार को हम लोग दर्शाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कि ही हैज़ अ कार, आई हैव अ पेन। उसके पास एक कार है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो कहीं ना कहीं हैव और हैज़ का अधिकार जताने के लिए, अधिकार दर्शाने के लिए हम लोग हैव और हैज़ का प्रयोग करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। ठीक है ना, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे सी हैज़ फॉरगिवन मी, आई हैव सीन हर बिफोर। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ये हैव और हैज़ दोनों का यूज़ हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा वो हैड का है। तो चलिए हैड के यूज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। हैड जो है वो ऑल सब्जेक्ट्स इन द पास्ट। देखिए हैड का यूज़ जो हम लोग करते हैं वो पास्ट टेंस के लिए करते हैं, मीन्स पास्ट में बीती हुई बातों के लिए करते हैं। और हैज़ ऐप का प्रयोग जो होता है वो प्रेजेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, ये पास्ट टेंस के लिए और ये प्रेजेंट टेंस के लिए। इसका भी यूज़ हम लोग पोजीशन के लिए ही करते हैं, अधिकार दर्शाने के लिए करते हैं, लेकिन कहाँ? तो पास्ट में हम लोग यूज़ करते हैं इसका। ठीक है ना, जैसे कि आई हैड अ गुड आइडिया, आई हैड अ गुड टाइम। तो इस तरह से इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और इसका इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट में होता है। जैसे हैज़ ऐप का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग किसका? हैड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैव टू और हैज़ टू के बारे में। तो आखिर इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ से कर पाएंगे, और इंग्लिश बोलने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि हम लोगों के रोज़ाना जीवन में ये बहुत इस्तेमाल होता है। हम लोग कोई भी वाक्य बोलना चाहते हैं ना, तो उसमें हैव टू और हैज़ टू का यूज़ करके हम आसानी से बोल सकते हैं। जिस वाक्य के अंत में पड़ता है या ना है, आता हो, तो वहाँ पर हम लोग हैव टू और हैज़ टू का यूज़ करके उन सेंटेंसेस को हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, या मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे सोना है, मुझे रोना है। ठीक है ना, तो इस तरह के जितने वाक्य होंगे जिसके अंत में ना है आता हो और पढ़ता है आता हो, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बहुत आसान से एक छोटे से रूल के साथ बस बना सकते हैं। बस एक नियम याद रखना है और ये सारे के सारे सेंटेंसेस आप बना सकेंगे। तो चलिए इसके रूल को देख लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका रूल जो है बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है और उसके साथ हमें हैव और हैज़ का यूज़ करना है, और उसके बाद टू का यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हैव और हैज़ का हम यूज़ क्या दोनों का एक साथ यूज़ करेंगे? तो बिल्कुल नहीं, हमें दोनों में से कोई एक यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ ऑब्लिक लगा हुआ है। तो या तो हैव का यूज़ करेंगे या तो हैज़ का यूज़ करेंगे। तो सर हैव का यूज़ कहाँ किया जाएगा, ये ज़रा बता दीजिए। हैज़ का यूज़ कहाँ किया जाएगा, तो ये बता दीजिए। तो आइए समझ लेते हैं।
हैव का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो हैव का यूज़ हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक है ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और हैज़ का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो हैज़ का यूज़ हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक है ना। तो ये दो बातें बस आपको याद रखनी है। और प्लूरल में कौन कौन आ जाएगा, ये एक लाइन देख लीजिए। ये प्लूरल में जो सब्जेक्ट्स आ जाएंगे उसमें आई, वी, यू, है ना, बॉक्सेस, इस तरह से जितने भी आपके प्लूरल वर्ड्स होंगे उन सभी के साथ हमारा हैव यूज़ होगा, ठीक है ना। सिंगुलर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो आइए देख लेते हैं सिंगुलर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो ही होते हैं, शी, है ना, इट, और कोई नेम आ जाए, ठीक है ना, कोई नाम आ जाए, तो ये सभी की सभी हमारे सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। आइए अब रूल को फिर से एक बार समझ लेते हैं। सब्जेक्ट के साथ हैव, हैज़, फिर टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि ये रूट फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो रूट फॉर्म का इस्तेमाल हम लोगों को करना है। जैसे कि एग्जांपल में देखिएगा तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है ना, अंत में क्या आ गया, पढ़ता है। तो हमें समझ लेना है कौन से नियम में जाएगा, तो हैज़ टू, हैव टू वाले नियम में हमें जाना है, ठीक है ना। मुझे की इंग्लिश यानी कि आई, है ना, और यही हमारा क्या है, यही हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आई रखेंगे और उसके बाद हमें हैव टू लगा देना है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि आई जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। चलिए इसके लिए मैं एक छोटा सा नियम आपको समझा देता हूँ कि कब आई प्लूरल होगा। आपके दिमाग में तो ये बात आ रही होगी कि आई तो सिंगुलर है क्योंकि मैं तो अकेला हूँ, है ना, आई क्या है, आई तो अकेला है, लेकिन ये प्लूरल कैसे यूज़ हो गया। तो आइए मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा नियम दे देता हूँ। उस नियम के साथ ही आप आई का कन्फ्यूज़न हमेशा खत्म हो जाएगा आपके लिए। देखिए एक नियम मैं दे रहा हूँ आपको, पी एस पी, ठीक है ना। पी एस पी के बारे में अगर आप याद रखेंगे तो आप कभी आई को भूल ही नहीं पाएंगे कि ये सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, ठीक है ना। पी एस पी, ये 1 इसको मार्क लगा लीजिए, इसको 2 मार्क लगा लीजिए, इसको 3 मार्क लगा लीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट में हो जाएगा हमारा प्रेजेंट, ठीक है, पहला हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। सेकंड, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, तो सेकंड हमारा हो जाएगा पास्ट। और थर्ड, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो फर्स्ट, फर्स्ट यानी कि हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आई जो होगा, पी स्टैंड्स फॉर प्लूरल, ठीक है, ये क्या है, प्लूरल होगा। दूसरा क्या था हमारा, पास्ट, यानी कि पास्ट टेंस में क्या आ जाएगा, एस, यानी कि सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट टेंस में हमारा आई कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और फिर थर्ड हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस, और वहाँ पर जा कर के फिर से आई हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नियम मैंने सिर्फ और सिर्फ आई के लिए बताया है कि अगर आई प्रेजेंट टेंस में है तो वो एक प्लूरल की तरह एक्ट करेगा। अगर हमारा पास्ट टेंस की बात हो रही होगी तो वहाँ पर सिंगुलर की तरह एक्ट करेगा। और अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो वहाँ पर फिर से ये प्लूरल बन जाएगा। तो आई होप अब आप लोग कभी भी ये पीएसपी का नियम भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। पी मतलब होता है प्लूरल, फिर सिंगुलर, फिर प्लूरल। ये कौन से टेंस में होगा, तो ये प्रेजेंट टेंस में होगा, और ये पास्ट टेंस में होगा, और ये हमारे फ्यूचर टेंस में होगा, ठीक है ना। देखिए हमारा सेंटेंस जो था, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है ना। मुझे की इंग्लिश आई होती है। हमारे रूल में हैव या हैज़ में से कोई एक चूज़ करना था, हमने आई के साथ हैव का यूज़ कर लिया। उसके बाद हमें टू लगाना है तो टू हमने लगा दिया। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह रहा है, वर्ब मतलब क्रिया, यहाँ जाने का, जाने की क्रिया हो रही है तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाती है, गो, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमें कहाँ क्या जाना है, तो गो टू स्कूल। इस प्रीपोजिशन के साथ हमने इस वाक्य को कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल उसी तरह से मुझे सोना है तो आई हैव टू, और सोने की इंग्लिश स्लीप, है ना। उसे टहलना है तो ही, उसे की इंग्लिश यहाँ ही हो जाएगी, और ही के साथ हमारा हैज़ यूज़ होगा, ठीक है ना। तो हैज़ टू वॉक, ओके। तो ये हमारे 3 सेंटेंसेस थे। लीजिए इसके लिए मैंने आपको बहुत से एग्जांपल्स सेट कर दिए हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो मुझे जाना है, मुझे बैठना है, मुझे देखना है, तुम्हें पढ़ना है, मुझे खेलना है, तुम्हें गाना है। तो इस तरह का क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो, आई हैव टू सिट, आई हैव टू सी, यू हैव टू रीड, है ना, तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल पढ़ना है तुम्हें, तो यू हैव टू रीड। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। यू हैव टू सिंग, तुम्हें गाना है। नेक्स्ट है हमारा हैड टू, जो कि पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जिस वाक्य के अंत में पढ़ा आता हो, ठीक है ना, जिस वाक्य के अंत में पढ़ा आता हो, जैसे कि मुझे स्कूल जाना पड़ा। देखिए कहते हैं ना, आज मुझे स्कूल जाने का मन नहीं था लेकिन मुझे स्कूल जाना
पड़ा, मुझे उठना पड़ा। तो चलिए इसके रूल को देख लेते हैं कि इसके रूल्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा, उसके बाद टू लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पर देखिए कोई सिंगुलर और कोई प्लूरल जैसे सब्जेक्ट्स की ज़रूरत हमें नहीं है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हम क्या करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे ही करेंगे। उसके बाद टू यूज़ करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि मुझे स्कूल जाना पड़ा, ठीक है, तो आई हैड टू गो टू स्कूल। आप कहते हैं ना मुझे स्कूल जाना पड़ा, तो ये हो गया आई हैड टू गो टू स्कूल। कितना सिंपल सा है, बस हैड टू का लगा देना है, हैड टू का यूज़ कर लेना है और फिर जाने की इंग्लिश लगा लेनी है और ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया। मुझे सोना पड़ा, आई हैड टू स्लीप। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो लिए गए यहाँ पर हैं। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा। यहाँ पर ये मजबूरी दर्शा रही है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, कंपल्शन दिखाई दिया जा रहा है, एक कंडीशन पता चल रही है, मुझे जाना पड़ा, मुझे खाना पड़ा। देखिए शादी का माहौल चल रहा है, शादी में खाना अच्छा बना नहीं था लेकिन मुझे खाना पड़ा, ऐसा कहते हैं ना। तो आई हैड टू ईट, आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा। देखिए इतने अच्छे अच्छे नियम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, इतने छोटे छोटे इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स बता रहा हूँ, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और ये मुझे कहना पड़ेगा मीन्स आई हैड टू से, तब तो मुझे कहना पड़ा, तब तो दिक्कत की बात है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आई हैड टू आस्क, मुझे पूछना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स है जो आप अपने अकॉर्डिंगली बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विल हैव टू का, ठीक है ना। जिस वाक्य के अंत में पड़ेगा आता हो, देखिए पड़ेगा है ना, पड़ेगा आता हो, जैसे कि मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे घर आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भी मजबूरी हमें दर्शाई जा रही है कि मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग विल हैव टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। अंत में गा गा आ रहा है तो ये फ्यूचर को भी दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसके नियम को चलिए देख लेते हैं, इसका रूल क्या कहता है। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, देखिए अब यहाँ पर ही हमारा कीवर्ड आ गया विल हैव टू, इसको हम लोगों को यूज़ करना है। और टू के हमेशा बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है ना। मुझे की इंग्लिश आई हो जाती है और विल हैव टू तो लगाना ही लगाना है और उसके बाद जाने की इंग्लिश गो होती है, कहाँ जाना है तो स्कूल जाना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मुझे घर आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई विल हैव टू कम होम। तो ये काफ़ी सिंपल सा रूल है जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए विल हैव टू के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत सी बातें हम लोग फ्यूचर में बताते हैं कि ये हमें करना पड़ेगा, ये चीज़ें होंगी, है ना। तो इसे हम लोग देख लेते हैं। जब कोई क्रिया करनी ही पड़ेगी अथवा जब कोई काम करना ही पड़ेगा या करना पड़ेगा और यह कार्य भविष्य काल में हो अथवा वाक्य के अंत में करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी, करने पड़ेंगे इत्यादि आते हों, तो वहाँ पर हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको जवाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इस तरह से आप टीवी सीरियल्स में 3 बार रिफ्लेक्ट होता है ना साउंड, तो बिल्कुल उसी तरह से आपको जवाब देना पड़ेगा। जैसे कि इसकी इंग्लिश क्या आ जाएगी, यू विल हैव टू आंसर। यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हैव टू तो लगाना ही लगाना है और बस जवाब देने की इंग्लिश आनी चाहिए तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि आंसर, आपको जवाब देना पड़ेगा, उसे गांव जाना पड़ेगा। ही विल हैव टू गो टू द विलेज, मुझे अब जॉब करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू डू जॉब नाउ, अब की इंग्लिश हो जाती है नाउ, तो आई विल हैव टू डू जॉब नाउ। चलिए अब बारी आती है एक्सरसाइज की। देखिए मैं हर एक वीडियो में आपको छोटा सा होमवर्क तो देता ही देता हूँ ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सकें और इसकी कुछ प्रैक्टिस भी कर सकें, ठीक है ना। तो इसको देने के पीछे बस इतना ही छोटा सा रीज़न है ताकि आप जो सीख रहे हैं उसको अप्लाई करें, ठीक है ना। अगर आपको सीखना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए एक सेंटेंस भी बन गया है ना, अगर आपको सीखना है, देखिए लास्ट में ना है आ रहा है ना, तो इफ़ यू हैव टू लर्न, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। देन यू विल हैव टू वर्क हार्ड, ओके। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं अपने से आसानी के साथ। चलिए एग्जांपल्स को देख लेते हैं। मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, तो आप क्या इसमें यूज़ करेंगे, आप खुद से देख लीजिएगा।
मुझे पढ़ना पड़ता है, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे पढ़ना पड़ता है ना भाई। तो चलिए, पढ़ना तो पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टडी। उसे सुबह उठना पड़ा, हाँ, अगर वह उठता नहीं तो उसे शायद डांट पड़ जाती है ना, तो उसे सुबह उठना पड़ा। तुम्हें बाजार जाना पड़ेगा, है ना। संगीता को वापस लौटकर आना ही पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से कुछ सेंटेंसेस है जिसका इस्तेमाल आप हमेशा कर सकते हैं। तो चलिए, ये सेंटेंस मैं आपके लिए बना देता हूँ, और बाकी का आप अपने से घर से बना करके लेकर के आएंगे, ठीक है ना। संगीता को वापस लौटकर आना ही पड़ेगा, तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, तो सब्जेक्ट हमारा है संगीता, और लास्ट में पड़ेगा आ रहा है, तो हम लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें विल हैव टू यूज़ करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, संगीता विल हैव टू, है ना। क्या हो जाएगा, संगीता विल हैव टू। और लौट कर वापस आना है ना, तो कम बैक, लौट कर वापस आने की इंग्लिश क्या होती है, कम बैक। तो संगीता विल हैव टू कम बैक। बस ये सेंटेंस आपका हो जाएगा फिनिश, और बाकी के सेंटेंसेस आप अपने से घर पे बना करके लेकर के आइए। अब बारी है आज के ज्ञान की, और आज के ज्ञान में मैं आपको बहुत से वर्ड मीनिंग सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कई ऐसे व्यंजन हैं जो कि यहाँ पर लिखे गए हैं, जो आपके फेवरेट भी होंगे, है ना। जैसे कि समोसा, पकौड़े, जलेबी, पानी पूरी, नमकीन, कचौड़ी। तो इन सबको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो आइए जान लेते हैं। समोसे की इंग्लिश जो होती है वो होती है रिशॉल, ठीक है ना। तो कभी आप समोसे की दुकान पे जाएं तो रिशॉल मांग के देखिएगा एक बार, आपको दुकानदार क्या कहता है ना। पकौड़े, पकौड़े की इंग्लिश होती है फ्रिटर्स। जलेबी, जलेबी की इंग्लिश होती है फनल केक, ठीक है। पानी पूरी की इंग्लिश होती है वाटर बॉल्स। देखिए, पानी पूरी तो बहुत गर्ल्स को ज़्यादा पसंद होती है, तो एक बार पानी पूरी वाले भैया को आप जाके कहना कि मुझे वाटर बॉल्स खिलाइए भैया। तो देखिए वो भैया आपको वाटर बॉल्स खिलाते हैं या क्या खिलाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे देख लेते हैं। नमकीन, नमकीन की इंग्लिश हो जाती है क्रिस्प, है ना, क्रिस्प सॉल्ट, यहाँ एस पी हो जाएगा, क्रिस्प सॉल्टी। कचौड़ी, कचौड़ी की इंग्लिश हो जाती है पाई, ठीक है। आई होप कि आज का ज्ञान में आप लोगों ने बहुत सी ऐसी मीनिंग सीखी होंगी जो कि आपको नहीं आती होगी। तो अगर सच में आपने कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे।